बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो एकादशी महारानी की जय। माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी। भगवान कृष्ण से बोले युधिष्ठिर, हे भगवान, आप माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या पूजा और विधि है, सो आप बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति हो जाती है। इस व्रत के विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण की एक कथा का वर्णन करता हूँ। इसकी महिमा कथा कहता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवता सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्तसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या मालवंत को देखकर उस पर मोहित हो गई और मालवंत का काम बाण चढ़ने लगा। उसने अपने रूप बाण और आभाव से मालवान को वश में कर लिया। हे राजन, पुष्पावती भी अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र के पसंद करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। उनके ठीक प्रकार न गान तथा ताल स्वर ठीक न होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने अपने आप अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा कि मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष में रूपमान जाकर कुरूप हो जाओ और पिशाच रूप धारण करो और अपने किए का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहा था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। हिमालय पर्वत पर अत्यंत शीत के कारण उनके रोमांच खड़े रहते और दांत सारे शीत के बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुख मिला। पिशाच योनि को प्राप्त हुए। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का शाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वह अपने दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। कुछ दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और साय समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक समान आपस में चिपके हुए पड़े रहे। उस रात्रि उन्होंने निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से उसके दिन प्रभात हो गए। सुबह होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश से देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए
पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्य हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाचोनी से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बताओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र ने कहा, हे मालवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाचोनी छूट गई, वरन हम लोगों ने भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य है, धन्य है, धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि भी छूट जाती है। जिस मनुष्य ने एक एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की कृपा पाते हैं। बोलो जया एकादशी महारानी की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।